हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 14 बल्ब जलाओ जगमग जगमग। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी ट्री का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे अदर कोई एग्जाम हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि विद्युत सेल अथवा शुष्क सेल को संक्षिप्त रूप में सेल कहते हैं। फिर दो या दो से अधिक सेलों की सामूहिक व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। फिर नेक्स्ट, सेल के एक सिरे पर धातु की एक टोपी तथा दूसरे चपटे सिरे पर धातु की एक चक्रिका यानी डिस्क रहती है। धातु की टोपी वाले सिरे के निकट धन चिन्ह यानी पॉजिटिव साइन रहता है तथा दूसरे सिरे पर ऋण चिन्ह अंकित रहता है। फिर जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ सर्किट कहते हैं। फिर बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। बिजली के बल्ब सबसे पहले बनाने का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। फिर उनके इस आविष्कार की सबसे पहली खबर सन 1879 के दिसंबर माह में अमेरिका में एक अखबार में छपी थी। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते आइए। इनमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता उसे हम विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। फिर कुंडल यानी कोयल क्या होता है, तार के लपेटे को कुंडल कहते हैं। फिर ये नेक्स्ट, अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक और लोहा। तो लोहा बिजली का चालक कौन है, तो लोहा है। फिर बल्ब के आविष्कारक थे जेम्स वॉट, एडिसन, ग्राहम बेल, जहांगीर भाभा। तो एडिसन थे। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है, लोहा, पित्तल, टंगस्टन, स्टील। तो टंगस्टन की बनी होती है। हवा है बिजली का चालक, बिजली का कुचालक, कभी चालक कभी कुचालक, इनमें से कोई नहीं, तो बिजली का कुचालक है वो। फिर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए इसमें देखिए, जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे से तार और बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो इस चक्कर को डैश कहते हैं। इस चक्कर को हम परिपथ सर्किट कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आइए देखिए कि किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का डैश कहते हैं, तो विद्युत का सुचालक कहते हैं। फिर ऐसी चीज़ें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं चलता है इन्हें डैश कहा जाता है, इन्हें विद्युत विद्युत का कुचालक कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते आइए। यहाँ देखिए, बल्ब में लगे तंतु क्या कहते हैं, तो फिलामेंट कहते हैं। अब हम फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। फिर आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। टंगस्टन एक धातु है, में से धातु है, नाइक्रोम का तार है, इनमें से कोई भी है तो धातु है। फिर विद्युत सेल में धातु के टोपी वाले सिरे के निकट क्या रहता है, ऋण चिन्ह, धन ध्रुव या दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो धन ध्रुव रहता है। बिजली के बल्ब में भरे होते हैं हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, निष्क्रिय गैस। तो निष्क्रिय गैस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर निम्नांकित में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो सूखी वायु में, गंदा जल में, पेंसिल ग्लेड में, नम वायु में। तो सूखी वायु में नहीं हो सकती है। दो सेलों से बनी बैटरी में दोनों सेलों के धनात्मक सिरे एक साथ जुड़े रहते हैं या दोनों सेलों के ऋणात्मक सिरे एक साथ जुड़े रहते हैं। एक सेल का धनात्मक सिरा रहता है, दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरा के साथ लगा होता है, दोनों सेल संपर्क में नहीं रहते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा गॉस। एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरे के संपर्क में रहता है। फिर छठा क्वेश्चन आइए देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत नहीं है, विद्युत सेल या बैटरी या जनित्र या टॉर्च। तो टॉर्च। निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है, चांदी, अशुद्ध जल, हीरा या नींबू का रस। तो हीरा क्या है, विद्युत का अचालक है। फिर है निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है, कांच, रबर, शुद्ध जल या तांबा। तो तांबा क्या है, विद्युत का चालक है। फिर ये नीचे आंसर दिया, आप मैच कर सकते हैं। फिर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वायु मुख्यतः विद्युत का डैश है, तो विद्युत का क्या है, कुचालक है। फिर शुद्ध जल विद्युत का क्या है, सुचालक है, कुचालक। तो शुद्ध यहाँ देख लीजिए, आप आंसर दिया, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। शुद्ध जल क्या है, विद्युत का कुचालक है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर, पेंसिल की लेड विद्युत का डैश है, तो ये क्या है, सुचालक है। फिर विद्युत सेल में डैश पदार्थ भरे रहते हैं, तो रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं। पांचवा, विद्युत बल्ब से डैश निकाल दी जाती है, तो वायु निकाल दी जाती है। छठा क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में डैश गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतु डैश के बने होते हैं, तो टंगस्टन के बने होते हैं। फिर आठवां क्वेश्चन है, टंगस्टन के तार का क्रलांक काफ़ी डैश होता है, काफ़ी उच्च होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़
लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और बाकी मैं क्लास 6 का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने चैनल लेट्स एंजॉय हिस्ट्री विद पवन पर डाल चुका हूँ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चाहे मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी साइंस का भी, बाकी चैप्टर का, क्लास 6 का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।